हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे। राष्ट्रपति की नियुक्ति देखिए, उनकी शपथ देखिए, मतलब किन किन अनुच्छेद के तहत उन्होंने शपथ लेते हैं, उनकी शक्ति क्या है, उनको वीटो के बारे में पढ़े थे। राष्ट्रपति किन किन अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं, इस सब के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति और वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रपति बने हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन राष्ट्रपति ऐसे जो कार्यवाहक के रूप में भी कार्य किए हैं, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। राष्ट्रपति जो होते हैं वह देश के प्रथम नागरिक होते हैं, यानी देश के मुखिया होते हैं। उन्हीं के नाम से पूरा कार्यवाह किया जाता है, ठीक है। तो प्रथम राष्ट्रपति के रूप में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वर्तमान में जो कह सकते हैं, वर्तमान में 15वां राष्ट्रपति वर्तमान में कितना 15वां राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी ने शपथ लिए थी, ठीक है। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है जो प्रथम आदिवासी महिला है। और 15 राष्ट्रपति हुए, 15 राष्ट्रपति और 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक कब जी क्या होते हैं? जब राष्ट्रपति की उनके कार्यकाल के दौरान देहांत हो जाते हैं, मृत्यु हो जाते हैं, तो कार्यवाहक के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इन्होंने जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, तो 26 जनवरी 1950 से 1962 तक लगातार दो बार अपने कार्यकाल को पूरा किए। ऐसा करने वाले प्रथम राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने अपनी लगातार 2 बार कार्यकाल पूरा किए, 2 बार शपथ लिए, ठीक है। दूसरा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है ये दक्षिणी भारत से आते हैं और काशी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के क्या रहे, कुलपति के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। प्रख्यात विख्यात शिक्षावादी थे। इन्होंने मतलब कि इन्हीं के जन्मदिन पर हम लोग राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, उनको सम्मान देते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन हुआ? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे यह प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। क्या थे? तो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है, ठीक है। बिहार के राज्यपाल थे डॉक्टर जाकिर हुसैन और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इनका जो कार्यकाल के दौरान क्या हो गया था? देहांत हो गया था, मतलब अपने कार्य के दौरान ही इनका देहांत हो गया था, ठीक है। उसके बाद इनके स्थान पर कार्यवाहक के रूप में बीबी गिरी जो उपराष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति बने, ठीक है। उसके बाद इनके दौरान ही मतलब कुछ समय के दिन 1 साल के लमसम में रहा होगा, 3 मई से लेकर 20 जुलाई तक ईसाई थे 1969 में। तो उसके बाद मोहम्मद सदातुल्लाह जो होते हैं, मोहम्मद सदातुल्लाह यह प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। क्या थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश, मतलब ऐसा न्यायाधीश जो ऐसा प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। न्यायाधीश CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यायाधीश थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। प्रथम मतलब कि ये किस राष्ट्रपति के रूप में प्रथम हुए, तो न्यायाधीश थे, कार्यवाहक रूप में कार्य किए सिदातुल्लाह। उसके बाद आते हैं, इनके बाद फिर आते हैं मोहम्मद अली, डॉक्टर क्या रहते हैं, मोहम्मद अली। डॉक्टर जाकिर हुसैन हो गया, और उसके बाद मोहम्मद
फखरुद्दीन मोहम्मद अली होता है। फखरुद्दीन मोहम्मद अली। फखरुद्दीन मोहम्मद अली दुर्भाग्यवश इन्होंने अपना कार्यकाल का पूरा नहीं कर पाया। 3 साल तक मात्र 1969 से लेकर मतलब 77 तक लगा। 77 में इनका क्या हुआ था, देहांत हो गया था। ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद इनका भी कार्यकाल के दौरान देहांत हो गया था। उसके बाद इनके जगह पर आते हैं बीडी दत्ता। कौन आते हैं, तो बीडी दत्ता। ये भी क्या है, कार्यवाहक के रूप में है, कार्यवाहक के रूप में ये भी है। ये भी क्या थे, तो कार्यवाहक थे, क्या बोलते हैं, बीडी दत्ता। उसके बाद फखरुद्दीन अली, मोहम्मद शहदुल्लाह के बाद बीडी, ठीक सॉरी मोहम्मदुल्लाह के बाद जो है, मोहम्मदुल्लाह के बाद फिर से बीबी गिरी बनते हैं पूर्ण बहुमत से। कौन बनते हैं, तो बीबी गिरी जो है, गिरी वह पूर्ण बहुमत से मतलब कि जीत कर आते हैं। क्या आते हैं, जीत कर आते हैं, जीत कर आते हैं। चुनाव मतलब जीत के आते हैं, स्वतंत्र रूप से पूरा कार्य करते हैं बीबी गिरी। पहला बार तो कार्यवाहक के रूप में किया था, कार्यवाहक के रूप में कार्य किया था। ठीक है, उसके बाद इनके जगह पर फिर आते हैं, इसका कार्यकाल समाप्त होने के बाद फखरुद्दीन अली। ठीक है, इनका कार्यकाल के दौरान क्या होगा, देहांत हो गया था, देहांत में मृत्यु का कार्यकाल के दौरान। उसके बाद बीडी दत्ता आते हैं। कौन आते हैं, तो बीडी दत्ता आते हैं। ये कार्यवाहक के रूप में आते हैं, कार्यवाहक। उसके बाद आते हैं नीलम संजीव रेड्डी। कौन आते हैं, तो रेड्डी। यह ऐसा राष्ट्रपति थे जिन्होंने निर्विरोधी चुना। क्या है, निर्विरोधी। निर्विरोधी मतलब निर्विरोध चुने गए थे। इन्होंने क्या किया था कि प्रथम मतलब लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। क्या थे, अध्यक्ष भी थे। ये लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोधी थे। कहाँ थे, निर्विरोधी थे। और इनका संबंध आंध्र प्रदेश से था। ठीक है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी के बाद आते हैं तो ज्ञानी जेल सिंह। कौन आते हैं, ज्ञानी जेल सिंह। यह प्रथम सिख थे। क्या थे, तो प्रथम सिख थे जिन्होंने, ज्ञानी जेल सिंह के बारे में ऐसा राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने वीटो का प्रयोग किया था। डाक विधायिका जो आया था 1986 में, उन्होंने अपने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। ज्ञानी जेल सिंह प्रथम सिख भी हुए। उसके बाद आते हैं ज्ञानी जेल सिंह के बाद आते हैं तो ज्ञानी जेल सिंह के बाद आते हैं तो कौन बनता है, वेंकटरमन। आर के वेंकटरमन कह सकते हैं, आर वेंकटरमन। उसके बाद आर वेंकटरमन के बाद शंकर दयाल शर्मा बनते हैं। शंकर दयाल शर्मा। उसके बाद के आर नारायण बनते हैं। के आर नारायण जो थे, यह चीन अमेरिका के राजदूत के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, उसके बाद के आर नारायण के बारे में बात किया जाए तो के आर नारायण
4 प्रधानमंत्री का कार्यकाल किया है। 4 प्रधानमंत्रियों के साथ, 4 प्रधानमंत्री के साथ कार्य किए के.आर. नारायण। ठीक है। उसके बाद के.आर. नारायण के बाद आ जाते हैं 2002 से 7 के बीच डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम APJ अब्दुल कलाम यह प्रथम साइंटिस्ट राष्ट्रपति थे। क्या थे? तो प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति, प्रथम वैज्ञानिक थे राष्ट्रपति। इन्होंने परमाणु हथियार जो बनाते हैं, परमाणु मिसाइल के रूप में भी इन्होंने इसमें बहुत बड़ा योगदान। 1974 में और 1974 कहते हैं 1998 में जो परमाणु परीक्षण हुआ था उनमें बहुत इनका बड़ा योगदान था। ठीक है। तो APJ अब्दुल कलाम प्रथम साइंटिस्ट राष्ट्रपति थे। ठीक है। उसके बाद 15 में देख लें APJ अब्दुल कलाम के बाद, APJ अब्दुल कलाम के बाद आते हैं तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। यह प्रथम महिला राष्ट्रपति, याद रखना है। तो प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उसके बाद प्रतिभा देवी के बाद आते हैं प्रणब मुखर्जी। कौन आते हैं? तो प्रणब मुखर्जी आते हैं। कौन आते हैं? प्रणब मुखर्जी के बाद आते हैं तो प्रणब मुखर्जी के बाद रामनाथ कोविंद जी आते हैं। और वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थे, जो प्रथम आदिवासी और सबसे कम उम्र की महिला। ठीक है। APJ अब्दुल कलाम के बाद प्रतिभा देवी, या प्रतिभा देवी के बाद कौन आते हैं? तो प्रतिभा देवी के बाद प्रणब मुखर्जी जो है ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने वित्त मंत्री थे, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री। तो वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री मतलब रक्षा विभाग और विदेश विभाग, ये तीनों विभाग के मंत्री भी रह चुके हैं। और योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने क्या किया है? कार्य किया है। प्रणब मुखर्जी, इनको भारत रत्न भी मिला है। ठीक है। प्रणब मुखर्जी के बाद रामनाथ कोविंद। क्या आते हैं? रामनाथ कोविंद। ठीक है। रामनाथ कोविंद के बाद आते हैं तो जुलाई 17 से 22 तक इनका कार्यकाल था। तो 22 जुलाई को समाप्त हुआ। उसके बाद वर्तमान में 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू। कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू प्रथम आदिवासी महिला। ये अभी तक क्या हमारा राष्ट्रपति है? तो 15वां राष्ट्रपति है। ध्यान रखना। ठीक है। ये थे हमारे स्वतंत्र से वर्तमान तक राष्ट्रपति। कार्यकाल कहा जाए तो इनका कभी कभी कार्यकाल भी पूछा जाता है। जैसे कभी कभी पूछ देगा जब भारत और चीन से युद्ध हुआ तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? 1962 में कौन थे? तो 1962 में डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है। जब सिख दंगा हुआ था उस समय राष्ट्रपति कौन थे? 1985 में जो सिख ज्ञानी जेल सिंह थे। फखरुद्दीन अली जो इमरजेंसी लगा था देश में, तो जब प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थे, जब देश में इमरजेंसी लगा था 75 में, 25 जून 1975 को, 75-77 में ज्ञानी फखरुद्दीन अली अहमद थे, वही राष्ट्रपति थे। इमरजेंसी देश में इमरजेंसी लगा दिया था, इंटरनल था। क्या था? इंटरनल। इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। इम्पोर्टेंट हो जाता है इस सब के बारे में जानना। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।